जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 15वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 15 श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में इस संसार को वृक्ष की संज्ञा दिए हैं, पीपल की वृक्ष की संज्ञा दिए हैं। और इस पीपल के वृक्ष का जो जड़ है यानी मूल है वह ऊपर है और नीचे सभी शाखाएं हैं यानी प्रकृति है। नीचे शाखाएं उपशाखाएं सभी प्रकृति से जो भी उत्पन्न हुआ है वह सब है। वेद को कहें, वेद को पत्ते को वेद कहे हैं, और मूल जो है परमेश्वर जो है वह ऊपर है। जो मनुष्य इस संसार वृक्ष से विकारों को काटते काटते उस मूल लीलाधारी यानी परमेश्वर को ढूंढ निकालता है वह तत्वज्ञानी कहलाता है, वही तत्वज्ञानी है। कहते हैं इस विषय पे 15वें श्लोक में कहते हैं, क्योंकि कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदः च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदवित् एव च अहम्। कहते हैं कि हे अर्जुन, सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं स्थित हूँ, मैं निवास करता हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन यानी विचार के द्वारा बुद्धि से जो भी जिसमें विकार होता है उसको मैं ही दूर करता हूँ। किसका? स्मृति तो सब में है, परंतु जो ज्ञानी जो भक्त होता है, जो मनुष्य होता है, जो जिज्ञासा करता है, उस ज्ञानी पुरुष का मैं बुद्धि के द्वारा जो भी संशय है उसे नष्ट करता हूँ, वह मैं ही हूँ। सब वेदों में जानने वाला मैं ही हूँ, सब वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ, वेदांत कर्ता मैं हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेद यानी मैं ही हूँ, सब में कहते हैं कि मैं ही हूँ। 15वें श्लोक में सभी के हृदय में निवास करते हैं। हम लोग पीछे बहुत सुन चुके हैं। अब 16वें श्लोक में आत्मा के 3 स्थितियों के विषय में बता रहे हैं। आत्मा की 3 स्थितियों के विषय में बता रहे हैं, जिसमें 16वें श्लोक में 2 स्थिति बता रहे हैं। कहते हैं दो उमः पुरुषः लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थः अक्षरः उच्यते। कहते हैं 2 प्रकार के मनुष्य इस लोक में हैं, इस संसार में। क्षर यानी नाशवान और अक्षर यानी अविनाशी। क्षर और अक्षर 2 प्रकार के मनुष्य को कहे हैं। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, क्षर और अक्षर। और अगले श्लोक में कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहतः अतः अस्मि अतः लोकत्रयम् आवृत्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन दोनों से, क्षर और अक्षर से अति परे उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। वह एक ही परमात्मा है, सभी जीवधारी से अति परे है। क्षर तो जड़ वर्ग नाशवान है, इससे तो सर्वथा परे है, और जो उत्तम यानी अक्षर पुरुष है उससे भी अति परे जो है
वह परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है, वह परमात्मा है। अगले श्लोक में कहते हैं, यस्मात् क्षरः अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे सह प्रतितः पुरुषोत्तमः। कहते हैं क्योंकि इसलिए मैं क्षर जो जड़ वर्ग नाशवान है उससे सर्वथा मैं भिन्न हूँ, सर्वथा उससे तो मैं बहुत ही ऊपर हूँ, और जो उत्तम पुरुष है उससे भी मैं अति परे हूँ। इसलिए इस लोक में और वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। मुझे ही पुरुषोत्तम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं इससे उत्तम पुरुष से भी अति उत्तम पुरुष हूँ, यानी मैं पुरुषोत्तम हूँ। इस लोक और वेद में जो जान जाता है कि यही पुरुषोत्तम है, वही ज्ञानी पुरुष है। अगले श्लोक में कहते हैं, यह माम असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम सह सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। कहते हैं, हे भारत, इस प्रकार जो मुझे जान जाता है, जो मुझे जान जाता है, वह ज्ञानी पुरुष जो होता है वही जानता है, वही जानता है कि मैं पुरुषोत्तम पुरुष हूँ। यह माम असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, वह ज्ञानी पुरुष ही जानता है और सब तरफ से मुझे ही सब प्रकार से भजता है। वह किसी में पुरुषोत्तम को नहीं देखता है। वह सर्वभूत प्राणी जो ज्ञानवान पुरुष होता है वह मुझे ही केवल भजता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कहते हैं कि जो मुझे जान जाता है, जो तत्व ज्ञानी होता है, वह सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भजता है, वह ज्ञानवान पुरुष होता है। सर्वभावेन, सभी भाव से वह भगवान कृष्ण को ही भजता है। अगले श्लोक में कहते हैं, इति गुह्यतम ज्ञानम, कहते हैं इति गुह्यतम ज्ञानम गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस अति गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र को मैंने तुझसे कहा है, और इसे जो ज्ञानवान पुरुष है, जो जान जाता है, जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जो जान जाता है, वह पूर्ण ज्ञानी और कृतार्थ हो जाता है। इस 15वें अध्याय में 20 श्लोक है और इस 15वें अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग है। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में ही कहे हैं, पीछे हम लोग सुन चुके हैं कि मम वांसे जीव लोके जीव भूतः सनातन। यह जो भूत प्राणी है यह मेरा ही अंश है, जो भी जीव है मेरा अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि यह पुरुषोत्तम है, अंश है कहा है। वह अक्षर पुरुष क्षर से अपने आप को विकारों से बचाते हुए, द्वंद्वों से अपने आप को निकालते हुए जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है। वह पुरुषोत्तम पुरुष नहीं कहलाता है, वह अक्षर पुरुष। वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 15वें अध्याय को हम लोग सुने हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।